सत्संग ज्ञान देता है। यूपी का एक भक्त कह रहा था, मेरा स्वभाव भस्मासुर था। भस्मासुर समझते, बहुत क्रोधी, गुस्सा बहुत आता। बोले गुस्सा के कारण मेरा प्रमोशन भी रुक गया और गुस्सा के कारण घर में खटपट बहुत हुई, घर बिगड़ने लगा। लेकिन जब से प्रवचन सुनना शुरू किया 90% गुस्सा शांत हो चुकी है। अब घर भी बन गया है, कार भी आ गई है, संस्कार भी बदल गए हैं और आपकी कृपा से अब घर में रहने का मन होता है। नहीं तो अपने ही क्रोध के कारण घर से भागने का मन होता था। कितने लोग स्वयं बहुत क्रोध करते और स्वयं घर से भागना भी चाहते। क्रोध शवन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बेहाल। गम खाना सीखो, सहनशील बनो। सहनशीलता ही राम रस है, गम खाना ही राम रस है। और क्रोध के जहर को पीना ही भगवान शंकर की पहचान है। जो क्रोध के जहर को पी जाए वो शंकर भगवान है, शंकर भगवान है। महादेव बनिए। पतिदेव बनना आसान है, पतिदेव के बाद तुमको महादेव बना दूंगा। घर का जितना जहर है सब उठाकर पी लो। घर के जितने टेंशन दुख सब पीकर हजम कर जाओ, मुस्कुराते रहो। खिलचीपुर में सत्संग था, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़। एक परिवार में पधरौनी गए थे हम, गुप्ता परिवार था। लोगों ने बताया इनका परिवार बहुत बड़ा है। तो हमने पूछा कितने सदस्य हैं? 65 मेंबर हैं बताया। ज्वाइंट फैमिली है कि अलग अलग? बोले ज्वाइंट फैमिली। तो कौन चलाता है? एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, उसकी तरफ इशारा दिया कि ये संचालित करते हैं। तो बुजुर्ग को बुलाया। मैंने कहा 65 साधु एक साथ रहना मुश्किल है। कमंडल कमंडल लड़ा देगा, लपटी लपटा पटकी पटका कर देगा, भाग जाएगा पता नहीं कहां। और ये 65 तुम्हारे गृहस्थ लोग, ये महिलाएं कैसे रहती, सब पोता पोती, इतने लड़के बच्चे सब। उसने कहा जहर के घूंट पी लेता। मैंने कहा जहर के घूंट पीते हो, मरते क्यों नहीं, जिंदा बैठे? बोले मीराबाई हूं। उसने जहर पिया, वो मरी नहीं। शंकर भगवान हूं, वो भी जहर पिया, मरा नहीं। तुमने का मतलब? बोले मीरा जैसी भक्ति मेरे अंदर है और शंकर जैसी सहन शक्ति भी मेरे अंदर है, इसलिए इस परिवार को मैं चला पा रहा हूं। किसी बड़े संगठन को संचालित करने के लिए, संगठन को जोड़ने के लिए बहुत बड़ी सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। जो गम नहीं खा सकते हैं वह संगठन से कम हो जाते हैं, जो गम खा लेते हैं वह संगठन में बड़ी दम डाल देते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय। और ये भी याद रखना, गम केवल बातों की गम नहीं होती। पैसे का नुकसान होगा वो भी गम खाना पड़ेगा, सामान का नुकसान कोई करेगा वो भी गम खाना पड़ेगा। कोटा आश्रम में हम थे तो लोग टाण बनाते ना, दीवार में एक ऊपर छत डाल देते, उस पर सामान रख देते। तो ऊपर रखा था सामान कुछ, तो एक साधु गया, पता नहीं क्या था उसका, कोई काम होगा या नहीं होगा या उसको ढूंढ रहा होगा। तो ऊपर से तेल का पीपक गिराया, उसमें 14 लीटर तेल था सरसों का, अपने ऊपर गिरा लिया। खुद भी लथर गया, गद्दा रजाई लथार दिया, नीचे आटा चावल था वो भी सब लथार दिया। पूरे कमरे के अंदर वो 14 लीटर तेल बिखराया। और उसके बाद वो साधु बड़ा महान संत था, जा करके साबुन से स्नान कर रहा था। गद्दा रजाई भीग गया तेल में, उसकी कोई परवाह नहीं। तो एक छोटा साधु मेरे पास आया, बोला गुरुजी तेल ऊपर से गिरा दिया है, सब गद्दा रजाई भीज गया है और वो खुद जाए के साबुन लगा के स्नान कर रहे, वो का उठाई नहीं। तो हमने कहा चलो नहाने दो। मैं खुद गया 3 घंटे। अब उसमें जो जाए, कमरे में फर्श लगी कोटा स्टोन, तो उस पर तेल सरसों का, तो फिसल कर सट से गिरे। तो मैंने कहा ये तो संभालने कठिन मामला है, 10-12 रजाई गद्दा भी खराब हो गया है। तो हमने कहा ऐसा करो, इसके ऊपर एक दरी डाल दो, दरी से गद्दा खींच लो, फिसल फिसल कर गिर रहे। खिंचवाया, सब धुलवा धुलो कर डलवाया। 3 घंटा हम भी जुटे, 8-10 साधु जुटाए,
साबुन पाउडर घोरवाए बाल्टी में। हमने कहा इसको डालो तभी ये चिकनाई खत्म होगा। धुलवाया तो एक साधु दूसरी जगह से आया था, वो बोला अगर इतनी गलती मेरे गुरु के चेले से हो जाती तो तुरंत वो बोल देता चलो 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 निकलो। बोले आपने हंसते हंसते सब सह लिया। हमने कहा सह नहीं पाते तो एक भी हमारे साथ रह नहीं पाते। सहना, लेकिन याद रखना आपके बेटे से गलती हुई है, बहू से गलती हुई है, लाख रुपए का नुकसान हो गया है, लेकिन वो बेटे को संस्कार देते रहिए, संभालते रहिए, संभालते रहिए। एक दिन उसी बेटे से 10 करोड़ का फायदा भी होने वाला है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। जैसे हम यहां भ्रमण कर रहे हैं, मैं 1 अक्टूबर से निकलता हूं, तब से आश्रम जाने की जरूरत नहीं हमको। 15 जून तक कोई आश्रम नहीं जाता हूं। सुरेश चौधरी क्यों? क्योंकि संगठन है और आश्रम सब ठीक चलते रहते। घर में भी संगठन बनाइए, परिवार में संगठन बनाइए, भाइयों में संगठन करिए, देवरानी जेठानी में संगठन बनाइए और गम खा लीजिए। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति हुई है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने बताया था कि 18 करोड़ मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 18 करोड़ लोगों का ये संगठन भारत के देश की छाती के ऊपर राज्य करता है। पूछ लो नरेंद्र मोदी से कितना सहना पड़ता होगा, पूछ लो आदित्यनाथ से कितना गम खाना पड़ता होगा, और पूछ लो शिवराज सिंह चौहान से कितने जहर के घूंट पीना पड़ा होगा, तब जाकर के ये संगठन सफल हुआ है। जो आदमी गम नहीं खा सकता है और राजनीति में भी फेल हो जाता है। तालियां जोर से बजाइए। तुम्हारे तो ताली बजाने में ही संगठन नहीं, ताली भी बजाओ, हंसो भी और समझो भी बात को। वो शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, और वो कमरा कमरा नहीं जिसमें खिड़की में मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वो किचन किचन नहीं जिसमें भोजन करने के लिए सुंदर थाली ना हो, और वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वो सभा सभा नहीं, वो नवा कुआं नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। अब लोगों को थोड़ा शक्ति मिली, क्यों? क्योंकि साला साली का नाम आया ना, इंजेक्शन लग गया। 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति खाट पर पड़ा हो, उसको कोई सूचना दे दे तुम्हारी साली आ रही है, उठकर तुरंत बैठ जाता, किधर से आ रही है देखता है। साली का रस ही अलग है। हमारे रसिक भाई यहाँ है, इंजीनियर बोड़ेली वाले, यहाँ खड़े फूल बांट रहे थे। जब उनके ससुराल वाले लोग आए तो मुस्कुरा कर कहा ये ससुराल गांव से। हमने कहा बड़ा ध्यान रखते ससुराल का। फिर उनका जन्म गांव टोकरो, तो टोकरो वाले तो बोले हाँ ये जन्म गांव के। रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। धन्य हो श्री रसिक भाई, धन्य हो। बोड़ेली के जितने भक्त आए उनको हम धन्यवाद देते हैं। बोड़ेली में बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बन रही है। हमारे शशिकांत भाई के जीजा जी वही भी कार्यक्रम में अगुआ रहेंगे। खड़े हो जाओ, कहाँ है ये, नाम बता दो। प्रताप भाई, इनका भी प्रताप रहेगा। रसिक भाई का महा प्रताप रहेगा। और जितने बोड़ेली के लोग हैं मैं सबसे कहूंगा सब एक साथ जुड़ जाना, क्योंकि याद रखना हजारों चेटियां निकल जाएं कोई देखता नहीं, पैर से रौंद देते हैं लोग। अगर 10 हाथी निकल जाएं तो उनको देखने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, रौंदने वाला कोई नहीं। इसलिए बड़ा प्रोग्राम करने की आवश्यकता है। ठीक है, धूमधाम मचनी चाहिए। बैठिए विराज जी।